जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु जय श्री हरि। प्रभु आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 6ठम अध्याय के श्लोक 35 से 38 तक का श्रवण किया था। 35 से 38 तक का श्रवण किया था, जिसके श्लोक 39 में अर्जुन ने कुछ शंका प्रभु श्री कृष्ण को बताई थी। उन्होंने कहा, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? ये शंका अर्जुन जो है प्रभु श्री कृष्ण के सामने उपस्थित करके उसे निवृत्ति के लिए भगवान से यानी प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी निवृत्ति के लिए प्रभु श्री कृष्ण अगले श्लोक 39 में उनका समाधान किए हैं। उसके आगे जो है 39, 40, 41, 42 में उनका समाधान किए हैं। तो श्रवण करें। प्रभु श्लोक 39 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि श्रवण करें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शेयर के माध्यम से दूसरे को भी श्रवण करने के लिए प्रेरित करें और पुण्य के भागी बने। तो श्लोक 39 अध्याय 6ठम श्रीमद् भगवत गीता। यतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपदते। एतत् मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्य अस्य छेता न हि उपपदते। हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। संपूर्ण रूप से छेदन यानी निवृत्ति के लिए, इस संशय की निवृत्ति के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला, इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है, इस कथन का स्पष्टीकरण भी तो चाहिए। यहाँ अर्जुन मृत्यु के बाद की गति जानना चाहते हैं। अर्जुन जो है मृत्यु के बाद की गति जानना चाहते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। इसको वही जान सकते हैं जो कर्म के समस्त परिणाम, सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोकों के रहस्यों से पूर्ण परिचित हो। लोक लोकांतरों के देवता, सर्वत्र विचरण करने की सामर्थ्य वाले ऋषि मुनि और तपस्वी तथा
विभिन्न लोकों की घटनावालियों को देख और जान सकने की सामर्थ्य वाले योगी किसी अंश तक इन बातों को जानते हैं, परंतु उनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र स्वामी भगवान श्री भगवान ही जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अर्जुन पहले से ही जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव क्या है। फिर भगवान ने अभी जो चौथे अध्याय में अपने को जन्मों के जानने वाले, अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियों के ईश्वर, गुण कर्मानुसार सबके रचयिता और 5वें अध्याय के अंत में सब लोगों के महान ईश्वर बतलाया अपने आप को प्रभु ने। इससे भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वरत्व में अर्जुन का विश्वास और भी बढ़ गया। इसी से वे यह कहकर कि आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके, दूर कर सके। इस संदेह का समूल नाश पूरी तरह से नाश, इस संदेह का पूरी तरह से नाश करने के लिए आप ही योग्य हैं। भगवान में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्वांतरयामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निर्माता और नियंत्रणकर्ता साक्षात परमेश्वर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है और समस्त लोकांतरों की त्रिकाल में होने वाली समस्त घटनाएं आपके लिए सदा ही प्रत्यक्ष है। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुषों की गति वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं? अर्जुन कहते हैं आप प्रभु आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं? और वस्तुतः इसके सिवा इस रहस्य को दूसरा बतला ही कौन सकता है। अतएव कृपापूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का संदेह कौन दूर कर सकता है आपके सिवा। अतः कृपापूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए, मेरे संशय को दूर कीजिए प्रभु। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं। अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि वह योग से विचलित हुआ साधक उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब उसका उत्तर देते हैं श्लोक 40 में। श्री भगवान उवाच पार्थ नैव नामुत्र विनाशतस्य विद्यते न हि कल्याण कृतस्य दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ न एव इह न अमुत्र विनाशः तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले हे पार्थ, अर्जुन से बात कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण। हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाला कोई भी मनुष्य चाहे इस लोक में चाहे परलोक में कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। अब एक प्रश्न उठता है, योग से विचलित हुए साधक का इस लोक या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो प्रभु बतलाते हैं,
वर्तमान स्थिति से पतन हो जाना ही नष्ट होना है। अतः मरने के बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्य लोक में होता है तो यहाँ भी उसका पहले की स्थिति से पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। और यदि स्वर्ग आदि अन्य लोकों में जन्म होता है तो वहाँ भी पतन नहीं होता, उसका उत्थान ही होता है। इस कारण उसका इस लोक में या परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता। वह जहाँ रहता है वहीं परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। जहाँ रहता है वह परमात्मा की मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। इससे भगवान ने अर्जुन के उभय भ्रष्ट विषयक शंका का संक्षेप में उत्तर दिया है। अभिप्राय यह है कि वह न तो इस लोक या परलोक में भोगों से वंचित रहता है और न योग सिद्ध रूपी परमात्मा प्राप्ति से ही वंचित रहता है, परमात्मा प्राप्ति से ही वंचित रहता है। अब एक प्रश्न है, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा गया है। किंतु यह क्यों कर संभव है? क्योंकि मनुष्य के पूर्वकृत पाप तो रहते ही है। पूर्व में किए हुए पाप तो मनुष्य के रहते ही है। उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद उनकी दुर्गति भी तो हो सकती है। प्रभु कहते हैं, पहले किए हुए पाप रहते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए अर्थात आत्मोद्धार के लिए कर्म करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती है। यह ठीक ही है। मान लीजिए एक पुरुष ऋणी है, कर्जदार है, उसको किसी के रुपये देने हैं जिससे उन्होंने कर्ज लिया था, परंतु वह बेईमान नहीं है। उसके पास जो कुछ था उसने सर्वस्व अपने महाजन को दे दिया है और जो कुछ भी कमाता है उसे भी शुद्ध नियत से देता आ रहा है और देना चाहता है। ऐसी अवस्था में दयालु महाजन उसे कैद नहीं करवाता जब तक उसकी नियत ठीक रहती है, उसे अवकाश देता है। इसी प्रकार भगवान भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले पुरुष की शुद्ध भावना देखकर उसके पापों के फल को रोककर उसे साधन करके सब बंधनों से छूटने का मौका देता है। जब साधारण महाजन ही ऋणी को ऋण चुकाने के लिए अवसर देते हैं, तब परम दयालु भगवान साधक को ऐसा अवसर दे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। अब एक प्रश्न और भी उठता है, राजा भरत तो आत्मोद्धार के लिए ही साधन करते थे। राजा भरत के बारे में यहाँ बोला गया है। राजा भरत तो आत्मोद्धार के लिए यानी भगवत प्राप्ति के लिए ही साधन करते थे, तो भी उनको मरण के बाद हरिण की जोनी प्राप्त हुई। मरने के बाद उनको हिरण की जोनी प्राप्त हुई, यानी हिरण में उनका जन्म हुआ। ऐसी बात पुराणों में सुनी जाती है। अतः यदि ऐसा नियम है कि कल्याण के लिए साधन करने वालों की मरण के बाद दुर्गति नहीं होती, तो भरत की कैसे हुई, ये प्रश्न उठता है। तो प्रभु कहते हैं, भरत बहुत ही अच्छे साधक थे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, परंतु दया के कारण मोहवश एक हरिण के बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो गई। दया के कारण एक हरिण बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो गई। अतः अंतकाल में उनका लक्ष्य जो है वह छूट गया और हरिण के बच्चे का चिंतन ही बना रहा उनके मन में। इसलिए उन्हें हरिण की जोनी प्राप्त हुई, क्योंकि अंतकाल में जिसका चिंतन रहता है
यानी मरते समय जिसका चिंतन रहता है उसे मनुष्य अवश्य ही प्राप्त होता है। यह प्रबल नियम है, उसका परिणाम भी होना ही चाहिए। परंतु भरत को पशु योनि प्राप्त होने पर भी वह दुर्गति नहीं समझी जाती, क्योंकि पशु योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे मोह आसक्ति छोड़कर अच्छे अच्छे साधकों के समान परम विवेक से युक्त रहे हुए और सूखे पत्ते खाते हुए स्वयं पूर्ण पवित्र जीवन बिताकर दूसरे ही जन्म में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके पूर्व अभ्यास के बल से शीघ्र ही परम गति को वे प्राप्त हो गए। भरत जी, इससे उपर्युक्त सिद्धांत में कोई बाधा नहीं आती। इस इतिहास से तो यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कभी न छूटने पावे। भगवत प्राप्ति का जो लक्ष्य है वह कभी नहीं छूटने पावे, हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। अब एक प्रश्न और है, संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य देखे जाते हैं जो कल्याण के लिए सत्संग और भजन ध्यान आदि साधन भी करते हैं। सत्संग भी करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान आदि साधन जितने भी हैं वो भी करते हैं और उनके द्वारा पाप कर्म भी होते रहते हैं। उनकी क्या गति होती है? प्रभु कहते हैं उनकी भी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि जिनकी शास्त्रों में और महापुरुषों में श्रद्धा होती है उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पापों के फलस्वरूप भयानक दुखों की और घोर नरक यंत्रणाओं की प्राप्ति होगी। इसलिए वे स्वभाव दोष से होने वाले पापों से भी बचने की चेष्टा करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। साथ ही साथ भजन ध्यान का अभ्यास चालू रहने से उनके अंतःकरण की भी शुद्धि होती चली जाती है। ऐसी अवस्था में उनके द्वारा जानबूझकर पाप किए जाने का कोई खास कारण नहीं रह जाता। अतः स्वभाववश यदि कोई पापाचारी होते हैं तो सत्संग और भजन ध्यान के प्रभाव से वे भी पापाचरण से छुटकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं, शीघ्र ही धर्मात्मा भी बन जाते हैं। उनका क्रमशः उत्थान ही होता है, पतन हो ही नहीं सकता। योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गति होती है यह जानने की इच्छा होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमन्तः गेहे योगभ्रष्टोऽपि जायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्ट अभि जायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वे निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में वो जन्म लेता है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है, योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? जो इस श्लोक में आया है, योग भ्रष्ट पुरुष किसे कहते? ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग आदि का साधन करने वाले जिस पुरुष का मन विक्षेप आदि दोषों से या विषयाक्ति से यानी विषय में आसक्ति से अथवा रोग आदि के कारण अनंत काल में लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। यहाँ कहा गया है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त होता है, पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त होता है और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह नरक आदि लोगों को और नीच योनियों को तो प्राप्त नहीं होता।
परंतु पुण्यवानों के स्वर्ग आदि लोकों में तथा धनियों के घरों में भोगों की अधिकता होती है। इस कारण भोगों में आसक्त होकर भोगों की प्राप्ति के लिए आगे चलकर उसका जो है पाप कर्मों में प्रवृत्त होना तो संभव है ही। और यदि ऐसा हो सकता है तो ये दोनों गतियाँ परिणाम में उसके पतन में ही हेतु होती है, पतन का कारण होती है। इसलिए प्रक्रांत से वह भी दुर्गति ही है। प्रभु कहते हैं मृत्यु लोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक, मृत्यु लोक से ऊपर ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं सभी पुण्यवानों के लोक हैं। उनमें से योग भ्रष्ट पुरुष योग रूपी महान पुण्य के प्रभाव से ऐसे लोकों में नहीं जाते जहाँ वे भोगों में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो जाए, और न ऐसे अपवित्र धनियों के घरों में ही जन्म लेते हैं जो उनकी दुर्गति का कारण हो। इसलिए श्रीमताम के साथ सूची नाम विशेषण लगाकर इस श्लोक में पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण और विशुद्ध आचरण वाले धनियों के घर में जन्म लेने की बात, विशुद्ध आचरण वाले धनियों के घर में जन्म लेने की बात कही गई है। अतः यह बाद से भी दुर्गति नहीं है, प्रकारांतर से भी दुर्गति नहीं है। अब एक प्रश्न है, बहुत वर्षों तक पुण्यवानों के लोकों में रहने में क्या हेतु है, क्या कारण है? बहुत वर्षों तक पुण्यवानों के लोकों में रहने के क्या हेतु हैं, क्या कारण है? प्रभु कहते हैं भोगों में आसक्ति ही उन लोकों में बहुत वर्षों तक रहने का कारण है, क्योंकि कर्म और उनके फल में ममता और आसक्ति रखना ही कर्म फल का हेतु बनना है, कर्म फल का कारण बनना है। अतः जिस साधक के अंतःकरण में जितनी भी आसक्ति छिपी रहती है उतने ही समय तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए वहाँ रहना पड़ता है। जिनमें आसक्ति अधिक होती है वे अपेक्षाकृत अधिक समय तक वहाँ रहते हैं, और जिनमें कम होती है वे वहाँ कम समय तक रहते हैं। जिनमें भोगाशक्ति नहीं होती, भोग की आसक्ति नहीं होती, वे वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो वहाँ न जाकर सीधे योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं। साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाकर अब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभंतर लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतेति दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम। वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत ही दुर्लभ है। संसार में अत्यंत ही दुर्लभ है। स्वर्ग आदि पुण्य लोकों की प्राप्ति तो सब योग भ्रष्टों को होनी ही चाहिए। वहाँ के सुखों का भोगने के बाद उनमें कुछ तो पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं और कुछ जोगियों के घरों में। अथवा से यदि यह भाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? अथवा, या इस श्लोक में एक अथवा शब्द आया है, इसका उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिन पुरुषों का भोगों में यथार्थ वैराग्य है उनके लिए स्वर्ग आदि लोकों में जाकर बहुत वर्षों तक वहाँ निवास करना और भोग भोगना तो दंड के समान ही है। इस प्रकार भगवत प्राप्ति में
विलंब होना वैराग्य का फल नहीं हो सकता, इसलिए उपयुक्त अर्थ का मानना ही ठीक है। जोगियों के कुलों में ऐसा वैराग्यमान पुरुष जन्म लेते हैं, इससे सिद्ध होता है कि वे जोगी अवश्य ही गृहस्थ होते हैं, क्योंकि जन्म गृहस्थाश्रम में ही हो सकता है। और धीमताम का अर्थ करते हुए ऐसे जोगियों को ज्ञानी बतलाया गया है। तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं? क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु कहते हैं भगवत तत्व यथार्थ ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है। जो भी आश्रम में सब में हो सकता है भगवत तत्व का यथार्थ ज्ञान। गीता में यह बात भली भांति प्रमाणित है। अन्य शास्त्रों में भी, अनेक अन्य शास्त्रों में भी इसके अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, व्यास, जनक, अश्वपति और रैक्व आदि महापुरुषों ने गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्त किया था। जोगियों के कुल में होने वाले जन्म को अत्यंत ही दुर्लभ क्यों बतलाया गया है? एक प्रश्न है। जोगियों के कुल में होने वाले जन्म को अत्यंत दुर्लभ क्यों बतलाया गया है? प्रभु कहते हैं परमार्थ साधन यानी योग साधन की जितनी सुविधा जोगियों के कुल में जन्म लेने पर मिल सकती है, उतनी स्वर्ग में श्रीमानों के घरों में अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। जोगियों के कुल में तदनुकूल वातावरण के प्रभाव से मनुष्य प्रारंभिक जीवन में ही योग साधन में लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के कुल में जन्म लेने वाला अज्ञानी नहीं रहता। यह सिद्धांत श्रुतियों से भी प्रमाणित है। यदि महात्मा पुरुषों की महिमा और प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो महात्माओं के कुल में जन्म होने पर तो कहना ही क्या है। महात्माओं का संग ही दुर्लभ, अगम्य और अमोघ माना गया है। इसलिए ऐसे जन्म को अत्यंत दुर्लभ बतलाना उचित ही है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं जोगी कुल में जन्म लेने वाला जोग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्म में जैसी परिस्थिति होती है, अब प्रभु उसे बतलाते हैं श्लोक 43 में। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च यततो भूयः संसिद्धो करुनंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततः भूयः संसिद्धो करुनंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए, जमा किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो एक प्रश्न उठता है, तो क्या पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक बुद्धि संयोग को प्राप्त नहीं होते? तो कहते हैं प्रभु वे भी पूर्व अभ्यास के प्रभाव द्वारा, पहले के अभ्यास के प्रभाव द्वारा विषय भोगों से हटाए जाकर भगवान की ओर खींचे जाते हैं। यह बात अगले श्लोक में स्पष्ट की गई है। अगले श्लोक श्लोक 44 में स्पष्ट की गई है। पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त होना क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी भी साधन द्वारा जितना संभव पूर्व जन्मों में प्राप्त हो चुका है, उसका इस जन्म में अनायास ही जागृत हो जाना बुद्धि के संयोग को प्राप्त करना है। तो प्रभु
मैं श्लोक 43 पर विश्राम लेता हूँ। अब अगले श्लोक में यानी 44वें श्लोक में श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले जोग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थितियों का वर्णन जो है प्रभु श्री कृष्ण करते हैं अर्जुन का संदेह दूर करने के लिए। तो प्रभु ये इसका श्रवण करें और कमेंट के माध्यम से बतावें कि कैसा लगा, इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है। साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर सके और पुण्य के भागी बने। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि।